बोलिए बढ़ाएगा। और वही सेवा परमो धर्म, सेवा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। बाढ़ राहत सामग्री, सूखा राशन, चूड़ा, गुड़, नमक, सत्तू, इन सब बेसिक चीज़ों की व्यवस्था करके हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच जो राहत सामग्री ये दे रहे हैं, ये हर इंसान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। काला दियारा, हरदासपुर, रूपस महाजी, ऐसे कई पंचायत जिसमें हजारों की आबादी रहती है, उनका जो है छाती तक पानी आ गया है, बाल बच्चा के खाने के लिए नहीं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमको प्रेरणा है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो ये है कि गरीब गुरबा के दुख में उसके साथ खड़ा रहना। बिहार के कई जगहों पर बाढ़ का आलम इस कदर है कि कुछ लोगों को न खाने को राशन मिल रहे हैं, न पीने को पानी मिल रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। ऐसे में बता दें आपको कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इस मौके पर भाजपा जो है एक बड़ी पहल जो है वो कहीं ना कहीं की है। ऐसे में भाजपा के द्वारा जो है वो देखा जाए तो राहत सामग्री भिजवाया गया है। बता दें आपको कि दिलीप जायसवाल और साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जो राहत सामग्री है उसको रवाना किया है। और ऐसे में यह साफ दिलीप जायसवाल ने और साथ ही ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि जिस तरीके से हमारी तरफ से जो पहल हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं और सरकार अपने स्तर पर राहत सामग्री भेजने का काम कर रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और ऋतुराज सिन्हा, सुने आप लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म यानी उनकी जयंती के अवसर पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी कोई कष्ट नहीं हो, उनको भी जीने का अधिकार मिले, और वही सेवा परमो धर्म, सेवा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी इबादत है। तो इसी को मानते हुए आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा जी ने और हमारे यहाँ के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, मैं ऋतुराज सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं कि मानव का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ और उस मनुष्य जीवन को जो साकार करना चाहता है वैसे ही इंसान में ऋतुराज सिन्हा जी हैं। इसलिए ऋतुराज सिन्हा जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच जो राहत सामग्री ये दे रहे हैं, ये हर इंसान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही सपना था कि हर वक्त दूसरों के दुख में शामिल होना। जो इंसान दूसरों के दुख में शामिल होता है वही इंसान है, नहीं तो और लोग पशु के समान हैं। इंसान की भी दो रूप है, तो पहला रूप है जो दूसरों के दुख में शामिल हो, वो इंसान है। तो हम ऐसे लोगों को समाज में, जो लोग दूसरों के दुख के में शामिल होते हैं, उसकी चिंता करते हैं, परोपकार करते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वैसे लोगों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। देखिए, बाढ़ का, गंगा जी का पानी का स्तर इतना ऊंचा चला गया है कि दियर क्षेत्र के जो हमारे पंचायत हैं, जैसे कि अपना काला दियारा, हरदासपुर, रूपस महाजी, ऐसे कई पंचायत जिसमें हजारों की आबादी रहती है, उनका जो है छाती तक पानी आ गया है, बाल बच्चा के खाने के लिए नहीं, और 2-2 घंटा नाव से आना पड़ रहा है उनको खाना के व्यवस्था के लिए। ऐसे समस्या के बीच हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 25 सितंबर आज माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन है और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमको प्रेरणा है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो ये है कि गरीब गुरबा के दुख में उसके साथ खड़ा रहना। तो हमने संकल्प किया कि हम इन पंचायतों में बाढ़ राहत सामग्री जितना संभव हो उतना भेज पाएं और अगले 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसको हरी झंडी दिखाई और सामग्री निकल चुकी है पहले पंचायत के लिए। कल परसों में 3 और पंचायतों में सामान जाएगा। बचाव राहत जारी रहेगा, ऐसा ही। देखिए, हालांकि पानी उतरने की बात लोग कह रहे हैं, लेकिन जो परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं उनको तो अभी काफ़ी समय लगेगा नॉर्मलाइज होने में। तो एक छोटा सहयोग, बाढ़ राहत सामग्री, सूखा राशन, चूड़ा, गुड़, नमक, सत्तू, इन सब बेसिक चीज़ों की व्यवस्था करके हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं और यथाशक्ति प्रयास जारी रहेगा।
सरकार से भी कोई आग्रह सर? देखिए, सरकार अपने स्तर पे जो काम कर रही है वो तो करती ही है, लेकिन समाज का भी एक दायित्व है। सामाजिक रूप से जो भी संस्थाएं, जो भी संगठन है, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि आगे बढ़ें और जनता का इस कष्ट में सेवा करने का काम करें।